फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। उम्मीद है आपने इसके पहले का पार्ट देख लिया होगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ जिस बेड पे होता है और यहाँ पर जिन उसका ख्याल रख रहा होता है और यहाँ पर वो बोलता है कि प्लीज़ उठ जाओ और मेरी ओर देखो, तुम हमेशा से ही सोते रहते हो। देखो तुम्हारी स्किन कैसे हो गई है और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कुछ मीट नहीं है। और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि जब तुम उठोगे तो हम घर जाएंगे, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा हैप्पी बनी बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यंजी का हाथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर जिन बोलता है, यंजन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पोजीशन चेंज करूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वो उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वो कंफर्टेबल हो जाता है। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि तुम ऐसे कुप्ड अप मत हुआ करो और उसके लिए फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर जिन यंजी के लिए फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है तो यंजी को थोड़ा अच्छा लगता है और जिन उसके पास ही बैठा होता है उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है। यहाँ पर फिर वो उसकी ट्रिप को देखता है और बोलते हैं तुम्हारी मेडिसिन चेंज होने का वक्त हो गया है, तो मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। यहाँ पर वो नर्स और डॉक्टर को बोलता है कि उसकी आईवी ट्रिप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो नर्स बोलते हैं कि मैं अभी करता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर ना जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि जो ग्लैंड डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे है, तो तुम अभी रिलैक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यंजी के जो ग्लैंड्स थे ना उसे दोबारा से डाला गया है, जिसकी वजह से वो रिकवर कर रहे हैं। वो एकदम छोटे बच्चे के ग्लैंड के जैसे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि जो न्यू ग्लैंड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लग रहे हैं, जैसे अडल्ट से थोड़े से ज़्यादा स्मॉल है। इसीलिए जो न्यू ग्लैंड्स है वो अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उनका जो साइज़ है वो 7 साल के बच्चे के जैसा है। यहाँ पर वो आगे बोलता है इसलिए जब वो होगा, मतलब जंजी उठेगा, तो उसकी जो रिकवरी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहना होगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है बाउंड रिकवरी पर। और हाँ, अल्फ़ा के जो सूथिंग फेरामोन्स हैं वो पेशेंट की रिकवरी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। यहाँ पर वो आगे बोलता है इसके अलावा जो ग्लैंड जब तक मैच्योर नहीं हो सकते तब तक तुम उसके साथ कोई भी एक्टिविटी करने से परहेज़ करना। और आगे बोलता है कि जो नए ग्लैंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो इतने ज़्यादा मार्क को और एक्सेसिव हाई फेरोमोन को ऐसे मतलब स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हम समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर इंसान सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है ऐसा कहने का कि मैं उसके साथ कुछ करूँगा। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो जाने लगता है। तो डॉक्टर सोचता है कि पहले मैंने सुना था कि ये जो लू फैमिली का यंग मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिसीज़िव है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन सिर्फ किसी आदमी के लिए ऐसे क्रेज़ी हो जाएगा। और यहाँ पर ना वो एक लूप ईयर रैबिट के लिए क्रेज़ी हो रहा है, जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी सिर्फ 75% है। तो आपको अगर आपने इसके पहले के चैप्टर पता होंगे तो आपको पता होगा जिनकी और यंजी की कंपैटिबिलिटी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, जिसकी वजह से ही उनकी रिलेशनशिप थोड़ी सी डिस्ट्रॉयड होनी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा यंजी उठ जाता है और यहाँ पर जिन उससे बोलते हैं कि क्या तुम उठ गए। तो यहाँ पर फाइनली हमारा यंजी उठ जाता है, वरना वो काफ़ी एपिसोड्स का सिर्फ और सिर्फ बेड पे ही था। यहाँ पर ना हमारा जो जिन होता है वो उसके लिए सूथिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है और उसके करीब जाने लगता है। तो यंजी डर जाता है और यहाँ पर ना जीरो से हक करता है और बोलता है कि तुम मुझसे डर रहे हो, तुम प्लीज़ मुझसे मत डरो। और यहाँ पर वो उसे हक करता है और यंजी भी उसे बैक हक कर लेता है। और फिर ना हम देखते हैं जिन सोचता है कि एक बच्चे की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, और ये वो फिर उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि नहीं, ये पूरी 7 साल के बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो एनजी के नए ग्लैंड्स हैं ना वो एक 7 साल के बच्चे के हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से अभी फिजिकली तो है काफ़ी एज्ड, लेकिन मेंटली सिर्फ 7 साल के एज में है। यहाँ पर जिन उसके हेड पे टैप करता है और बोलता है यंजन क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर जिन बोलता है कि मेरा नाम क्या है, क्या तुम्हें पता है। तो यहाँ पर यंजन उससे बोलता है कि मुझे भूख लगी है और उसे धक्का देता है। तो ये जिन बोलता है कि मैंने अभी शाओनिंग को बोला है, वो जल्दी ही तुम्हारे लिए फूड लेकर आएगी। और बोलता है आगे के डॉक्टर को पहले तुम्हें चेक करने दो, ठीक है। यहाँ पर ना हम देखते हैं वो उसके ईयर को मतलब टच कर रहा होता है। तभी यहाँ पर यंजी उससे अपने ईयर को हटाता है और बोलता है कि नहीं, तुम मेरे ईयर्स को ऐसे टच नहीं कर सकते, कोई भी उसे उन्हें टच नहीं कर सकता। तो जिन बोलता है कि क्या मैं भी नहीं टच कर सकता, मतलब क्या जिन भी नहीं टच कर सकता। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जो यंजी है अपने ईयर्स को छिपा लेता है और उससे बोलता है सिर्फ मेरा
जिन ब्रदर ही इन्हें टच कर सकता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर वो आगे बोलता है सिर्फ लिटिल प्रिंस ही इन्हें टच कर सकता है, कोई ओल्ड मैन नहीं। तो यहाँ पर ना वो जिनको ओल्ड मैन बोल रहा होता है, जो कि उससे चुप जाता है। यहाँ पर ना जो यंजी है वो एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए वो जिनको ओल्ड मैन बोल रहा है। तो अभी आप देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में डॉक्टर ना चेक करता है हमारे यांजी को, और यहाँ पर जिन को बताता है कि सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। हम देखते हैं जिन ने यांजी को उठाया होता है, और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम कह रहे हो ये नॉर्मल है, देखो तो सही ये 7 साल के बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। तो डॉक्टर बताता है हाँ, क्योंकि जो न्यूली ट्रांसप्लांटेड ग्लैंड्स हैं वो एक 7 साल के बच्चे के हैं, मतलब 7 साल के ही हैं उम्र के, और वो डेफिनेटली टाइम के साथ ग्रो अप होंगे, और जो मेमोरी है वो भी रिकवर करेगी और बहुत ही धीरे धीरे ये रिकवरी होगी, लेकिन बाद में ये सेट हो जाएगा। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रश मत करो। तो हम देखते हैं इंजन उसके साथ उसे बोलता है कि प्लीज़ अच्छे से बैठो डार्लिंग। और यहाँ पर ना जो डॉक्टर है उससे बोलता है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो अगर तुम इससे बहुत ही अच्छे से कंजर्वेटली एस्टिमेट करोगे, मतलब धीरे धीरे उसके साथ कन्वर्स करोगे, तो यहाँ पर ना वो तुम्हारी बात में मानेगा, और उसकी मेमोरी वापस आने के चांसेस भी हैं। और इसके अलावा 2 साल के अंदर इसके जो ग्लैंड्स हैं पूरी तरह से नॉर्मल रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि इतना लंबा टाइम। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रणजी उससे बोलता है कि तुम्हारी डार्लिंग कौन है, तो वो उससे बोलता है कि तुम हो मेरी डार्लिंग। तो यहाँ पर वो रणजी उसे मतलब उसके खिलाफ नहीं जाता, और उससे बोलता है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे ना बहुत ही भूख लगी है। तो वो उससे बोलता है ठीक है, मैं अभी तुम्हारा खाना लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर सोचता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो फेमस लू शैंगजिन है वो इतना ज़्यादा पेशेंट होगा इसके ओमेगा के साथ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बताता है कि उसके जो ग्लैंड है डिफरेंशिएशन, उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर उसके अगर तुम चाहते हो कि वो और ज़्यादा डिफरेंशिएट हो और ज़्यादा रिप्रोडक्शन उसकी हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी वेट करना चाहिए, वरना ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, हो सकता है। तो आपको पता होगा जो हमारा यंजी होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर ओमेगा था, जिसके ग्लैंड्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट हुए होते हैं। और यहाँ पर लेकिन जो होता है यंजी अभी 7 ईयर के उसके ग्लैंड्स हो गए हैं, तो यहाँ पर वो मतलब एक नॉर्मल ठीक ठाक सा ओमेगा बन चुका है। यहाँ पर जन सोचता है कि क्या इसे फिर से डिफ्रेंशिएशन के अपॉर्चुनिटी तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसे फिर से इतने ज़्यादा पेन में से जाना पड़ेगा अपने ग्लैंड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर देखते हैं हम जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होता है उसके साथ, और सोचता है कि मैं इसके बारे में सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ना डॉक्टर उससे बोलता है कि अभी तुम हॉस्पिटल में रहो, मुझे 3-4 दिन और इसे ऑब्ज़र्व करना होगा। उसके बाद जब मुझे पता चलेगा कि कोई और सिम्टम्स नहीं नज़र आए, तो तुम उसे डिस्चार्ज कर सकते हो। तो वो से ओके बोलता है। तो डॉक्टर बोलता है यहाँ पर यंजी को कि मिस्टर लू की बात ओबिडेंटली सुनना। तो यहाँ पर वो ओके बोलता है। तभी हम देखते हैं वो रिपोर्ट्स उसे दे देता है। यहाँ पर ना जो यान है वो जिनके साथ होता है, और उससे बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो जिन उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और यहाँ पर ना वो उसे कैरी करने लग जाता है। तो यहाँ पर जंजी इधर उधर अपने जो होते हैं लात पैर मारने लग जाता है, और बोलता है कि मुझे ऐसे कैरी मत करो। तो यहाँ पर जिन बोलता है कि डार्लिंग थोड़ा सा ओबीडेंट रहो और ऐसे मूव मत करो। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो हाथ पैर चला रहा होता है, तो उसके हाथ और पैर लग जाता है यहाँ पर एक डंडे को, और यहाँ पर ना उसकी फुट पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो जिन उससे बोलता है कि मुझे देखने दो। तो यहाँ पर यंजी रोने लग जाता है, और यहाँ पर ना जिन बिल्कुल बच्चे की तरह उसे चुप कराता है और बोलता है कि डोर बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मैं उसे बीट करूँगा क्योंकि उसने मेरी डार्लिंग को बुली किया है। यहाँ पर फिर उसके पैर को वो चेक करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है, इधर उधर अब मत भागना। तो यंजी उससे बोलता है कि मैं ये वाला वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहता अब। तो यहाँ पर जिन उसे उठा के बाहर वाले वॉशरूम में लेके जाने लगता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर ना बाहर बैठा होता है हमारा टाइगर। यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए आया हूँ, और वो सोचता है कि मैं तो खुद को यहाँ अंदर भी नहीं मतलब जाने की अनुमति नहीं दे सकता, और सोचता है कि इसके बारे में सोचते ही ऐसा लग रहा है मेरा दिल भारी हो रहा है। यहाँ पर ना जो हमारा यंची है उसे देख के बोलता है कि एक कैट है। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि मैं कैट नहीं, मैं लायन हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं यंजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और यहाँ पर जिनको बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेता है क्योंकि उसे कैट से मतलब लायन से डर लग रहा होता है। तो हम ही देखते हैं हमारे टाइगर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, और वो यहाँ पर म्याऊं की आवाज़ निकाल के उसे ये यकीन दिला देता है कि वो एक कैट है। यहाँ पर उसके लिए ये करना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन
सिर्फ यंजी के लिए वो ऐसा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं यंजी अब अपने वार्ड में वापस आ जाता है और बोलता है यहाँ पर जिन से कि वो कैट कहाँ पर गई। तो जिन उससे बोलता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो। तो यहाँ पर ना वो सीधे सीधे बोल देता है कि उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बोलता है कि उसकी स्मेल ग्रास जैसी है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि उसकी जो स्मेल है वो एक ग्रास जैसी है और बोलता है कि मुझे उसके साथ रह के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिन उससे बोलता है कि और ज़्यादा खाओ और यहाँ पर हम देखते हैं यांजू को ऐसा लगता है कि ये जो ओमेगा है वो सैड फील कर रहा है। वो उससे बोलता है फिर कि तुम भी अच्छा स्मेल करते हो। तो वो जिन बोलता है ठीक है मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें और खाना है। तो यहाँ पर यंजू उससे बोलता है कि मुझे कैरेट्स खानी है। यहाँ पर हम देखते हैं यांजी को फ़ील होता है जैसे कि जिन का मूड सही नहीं होता और वो उससे बोलता है कि क्या तुम एंग्री हो। तो जिन उससे बोलता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए कैरेट्स बाय करने जाता हूँ, तुम यहीं पर वेट करो। हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जाता है उसके चेहरे पर साफ साफ डिसअपॉइंट नज़र आ रही होती है, बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि किसी ओमेगा किसी अल्फ़ा के फेरोमोन्स की तारीफ़ करे और बोले कि मुझे उसके फेरोमोन्स स्मेल अच्छे लग रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर अच्छा रिमार्क्स नहीं माना जाता और यहाँ पर वो अपना फेस धोता है और यहाँ पर हम देखते हैं जिन जैसे ही बाहर जाता है यंजी के लिए कैरेट लेने के लिए। तो उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं, वो काफ़ी उदास होता है और यहाँ पर अपना फेस धोने लगता है और सोचता है कि वो एक चाइल्ड है और चिल्ड्रन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हैं। वो एक इनोसेंट है और सोचता है कि लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा रियल है और ये बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल भी है। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर आपने पहले के एपिसोड देखे हैं तो वो यहाँ पर होता क्या है, टाइगर और यहाँ पर यंजी दोनों की जो फेरोमोन कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 95 से ऊपर है। और यहाँ पर ना जिन और यंजी की कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 75% है। इसी वजह से जो यंजी है वो कैट से ज़्यादा मतलब लगाव महसूस करता है और इवन कि अभी वो हमारे टाइगर से अभी भी मिला है लेकिन फिर भी वो उसके फेरोमोन्स की तारीफ़ कर रहा है। तो ये बात जो हमारा जिन है उसे चुभ जाती है और वो जेलस होता है। तभी टाइगर वहाँ पर आता है और बोलता है कि मिसअंडरस्टैंड मत करना कुछ भी। जो मेरा ब्रदर है उसे डॉक्टर सैंग के साथ कुछ डिस्कस करना था। मैं यहाँ पर उसके लिए वेट कर रहा हूँ ताकि हम साथ में जा सकें। यहाँ पर वो तो उसे मतलब नॉर्मली ही देख रहा होता है, उसके मन में ज़्यादा अभी कुछ है नहीं। जैसे वो पहले अंजू को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन अभी वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो बस उसे खुश देखना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जिन उसके ओर देखते हैं और उसको और मतलब जो थ्रेटनिंग फेरोमोन्स है वो रिलीज़ करने लगता है, जिसको देख के जो टाइगर है वो 2 कदम पीछे ले लेता है और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि यहाँ पर वो एक दूसरे को कैसे कन्फ्रंट करते हैं और यंजी की याददाश्त कैसे वापस आएगी।